अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत मुकर्रम व मोहतरम काबिल तकरीम इज़्ज़त माब गुले बुस्तानी सयादत हज़रत क़िबला सैयद असगर अली शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुदसिया, इज़्ज़त माब मुकर्रम व मोहतरम बुलबुल चमनिस्तानी रिसालत वासिफ़ हबीब किबरिया जनाब क़ारी मोहम्मद मुश्ताक रसूल साहिब, इज़्ज़त माब मुकर्रम व मोहतरम आशिक़ रसूल नक़ीब महफ़िल अदीब महफ़िल जनाब भाई मोहम्मद फ़याज़ रामे साहिब, आशिक़ रसूल जनाब मुजाहिदे ख़त्म नबूवत इज़्ज़त माब जनाब राव मोहम्मद अहमद हसन सईदी साहिब, इज़्ज़त माब मुकर्रम व मोहतरम बरादर मुकर्रम आशिक़ रसूल जनाब भाई मोहम्मद रियाज साहिब, इज़्ज़त माब जनाब भाई मोहतरम मोहम्मद आज़म भट्टी साहिब, जनाब शेख राशिद सादी साहिब, भाई सऊद भाई, और इसी तरह मेरे भाई मोहतरम जनाब मोहम्मद इमरान साहिब, इज़्ज़त माब भाई तनवीर साहिब, राना मुजाहिद साहिब, जनाब शाहिद हबीब साहिब, आशिक़ रसूल भाई मोहतरम मियाँ अदनान साहिब, और मेज़बान महफ़िल मुकर्रम व मोहतरम जनाब हाजी अब्दुस्तार साहिब, और काबिले इज़्ज़त जनाब भाई मोहम्मद तैयब सत्तार साहिब, मोहम्मद अब्दुस्सलाम साहिब, और दीगर जमी आशिक़ान रसूल मुहिब्बीन मुस्तफ़ा करीम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद मुज़म्मिल चिश्ती साहिब, जमी उलमाए कराम आशिक़ान रसूल मुहिब्बीन मुस्तफ़ा करीम। अल्लाह करीम दी बारगाह कुद्स दुआए ओ ज़ात लम यज़ल आई दी खूबसूरत अज़ीम शान रूहानी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह कुद्स विच कबूल फरमाए। हाजी अब्दुस्तार साहिब और इन्हां दे जमी खानवादा अल्लाह करीम इन्हां दे इल्म उमर सेहत कारोबार जानो माल इज़्ज़त इरफान दे विच करोड़ा बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी एक आयत करीमा में तिलावत करन दा शरफ हासिल किया। इस दी रोशनी चंद चीज़ां पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटांगा। बड़ी तवज्जो और मुहब्बत दे नाल तुसीं दोस्तां ने इस पैगाम नूं समेटना है। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोहणिया शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, सोहणिया शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे, मेरे तन मन विच खुशबूआं महकदियां, मेरे तन मन विच खुशबूआं महकदियां, बियोंदे जदों ख्याल ने तेरियां जुल्फां दे, औंदे जदों ख्याल ने तेरियां जुल्फां दे, औंदे जदों ख्याल ने तेरियां जुल्फां दे, सोहणे शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, सोहणे शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे। और पढ़िए जदों दुरूद ते जुल्फां झूम दियां, पढ़िए जदों दुरूद ते जुल्फां झूम दियां,
पढ़िए जदों दुरूद ते जुल्फां झूम दियां, पढ़िए जदों दुरूद ते जुल्फां झूम दियां, वेखे अजब खिसाल ने तेरियां जुल्फां दे, वेखे अजब खिसाल ने तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां। और आमीन कहने वाला शेर है। अज सदका दे सानू भी शहजादियां दा, 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 बई जेड़े खेड़े नाल ने तेरियां जुल्फां दे, जेड़े खेड़े अज सदका दे सानू करमां वालियां दा, अज सदका दे सानू करमां वालियां दा, बई जेड़े महरम राज ने तेरियां जुल्फां दे, जेड़े महरम राज ने तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम आशिकान रसूल मुहिब्बीन मुस्तफ़ा करीम, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बना के भेजा। सारे जहानों की रहमत मुस्तफ़ा है, रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहानों की रहमत हुजूर है। हुजूर किस किस एतबार से रहमत है, इसके इतने लाखों पहलू हैं, करोड़ा पहलू हैं। हम किसी एक पहलू पे गुफ्तगू कर लें तो ये भी मुमकिन नहीं है। हुजूर हर एतबार से जहान वालों के लिए रहमत है। आप इस एतबार से देखें कि वालिद होने के एतबार से हुजूर कैसे रहमत है। सरकार ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, तुम्हारा बाप तुम्हारी जन्नत का मरकजी गेट है। ये हुजूर की रहमत है कि हुजूर ने हमारे बाप को हमारी जन्नत का मरकजी गेट बना दिया। यानी आप खिदमत तो अपने बाप की करें, खिदमत तो आप अपने बाप की करें, मगर हुजूर से जन्नत ले लें, ये रहमत नहीं है भाई। देखें ना, हुजूर ने फरमाया, दुआउल वालिदी ली वलदिही का दुआई नबी ली उम्मतिही, बाप की दुआ बेटे के हक में यूं कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। देखें बाप को कितना बड़ा मकाम दे दिया। किसने दिया? ये मेरे मुस्तफा ने दिया। हुजूर ने फरमाया, इदा नजर अल वालिदु इला वलदिही फसर्रहु, बाप अपने बेटे को मोहब्बत से देखे। बाप अपने बेटे को यूं समझ लें कि हाजी अब्दुल सत्तार साहब तैयब को देखें मोहब्बत के साथ, और आगे से चलें आपको देख लें। कोई बेटा अच्छा अमल करे, अच्छा अमल करे, बाप का दिल खुश हो जाए। फसर्रहु, बेटा अच्छा अमल करे, बाप का दिल खुश कर दे। कान लिल वलद इत्कु नस्मा, हुजूर फरमाते हैं हर नजर के बदले अल्लाह ताला उस बेटे को एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता कर देगा, एक उम्रा करने का सवाब अता कर देगा। अच्छा, देखा तो बाप ने अपने बेटे को है, ये उम्रा कहां से आ गया? देखा तो बाप ने अपने बेटे को है, ये उम्रा कहां से आ गया? ये रहमत मुस्तफा से आ गया। बल्कि हुजूर फरमाते हैं, अगर बाप बेटे को देखे उम्रे का सवाब है, अगर बेटा अपने बाप का चेहरा देखे, यानी तैयब अगर अपने वालिद गिरामी का चेहरा देखे मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, तो हुजूर फरमाते हैं, इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, हर निगाह के बदले अल्लाह ताला उस बेटे को एक मकबूल हज करने का सवाब अता।
अब देखा तो बेटे ने अपने बाप का चेहरा है, मोहब्बत से, अकीदत से, ये दरमियान में हज कहां से आ गया? ये मेरे मुस्तफ़ा करीम हुजूर की जात ने अता कर दिया। ये हुजूर की रहमत है कि आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं, मगर हुजूर फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के पांव तले। खिदमत अपनी माँ की जन्नत हुजूर की तरफ से मिल गई। बल्कि आप देखें सिर्फ वहाँ इसको देखने पे नहीं, बल्कि फरमाया जो माँ की कब्र की जाके ज़ियारत कर ले। दुनिया से चली गई माँ, बाप दुनिया से चला गया, जो उनकी कब्र की आके ज़ियारत कर ले, हजूर फरमाते हैं मंज़ार कब्र अबवैही, माँ बाप दोनों में से किसी की कब्र की जाके ज़ियारत कर ली, हजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सिर्फ ज़ियारत करने की वजह से अल्लाह उसे वलियों की सफ में उठाए। अच्छा, बात आपकी समझ में आई? मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ, मिलाद का असल मकसद यही होता है कि नबी पाक की सीरत जो है वो खोल खोल कर बयान की जाए, बच्चों की तरबियत हो जाए, हमारा नबी पाक की जात के साथ ताल्लुक जुड़ जाए। हमें पता हो कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा रहने के लिए, दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए हमें कौन से वाज़े उसूल अता किए। वो ये है, बाप बेटे को देखे तो जन्नत, बेटा बाप को देखे तो जन्नत। बाप ने अपनी बेटी की खिदमत की, मन कानत लहू बिन्तुन वलम युहिनहा वलम युरिदहा वलम युरसिल वलदहू अलैहा अदखलहुल्लाहुल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं अगर किसी ने अपनी बेटी की परवरिश की, बेटे को बेटी पर फजीलत न दी, बेटे को बेटी पर फजीलत न दी, यानी बाहर से बाप कोई चीज लेके आया तो सिर्फ बेटे के लिए नहीं बल्कि बेटी के लिए भी लेके आया, दोनों का ख्याल रखे। और फिर आगे क्या फरमाया, इस पे हमारा एक पूरा 92 पे पूरा प्रोग्राम है यूट्यूब पे कि बेटियों के जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने हकूक मुतय्यन किए, उनको जो बरकतें दी, वो सुनने वाला प्रोग्राम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं बेटे को बेटी पर अगर किसी ने फौकियत न दी, बेटी को जिंदा दरगोर भी ना किया, वलम युहिनहा, बेटी की तौहीन भी ना की, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह बेटी की खिदमत करने की वजह से बाप को जन्नत अता कर दे। अच्छा, आपने पाली तो अपनी बेटी है, ये जन्नत दरमियान में से कैसे आ गई? ये मेरे मुस्तफ़ा की रहमत से आ गई। देखें हुजूर की रहमतें। अभी मेरी एक किताब जो आई किबला शाह जी, अल अर्बईन फिल अखलाकिल हसना, अखलाक हसना पे 40 अहादीस, उसमें एक हदीस पाक ये भी है, मेरे सरकार ने फरमाया किसी बुजुर्ग बाबे को देखकर उस बुजुर्ग बाबे की इज्जत करना ऐसे है जैसे रब की इज्जत की। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई बाबा, कोई बुजुर्ग गिरने लगा, किसी जवान ने पकड़कर बाबा जी को सहारा दे दिया, थाम लिया, देखें कितनी बड़ी बात है। हुजूर फरमाते हैं जिस वक्त वो बच्चा नौजवान जिसने बाबे को सहारा दिया था, जब वो बच्चा बूढ़ा होगा और बुढ़ापे में जाके उसे जब ठोकर लगेगी तो अल्लाह ताला उस बच्चे को जो अब बूढ़ा हो चुका है उसके लिए भी थामने वाला एक जवान खड़ा कर देगा। अब यकीन करें ये एक हदीस पाक अगर इसको हम फॉलो कर लें, कितनी दुनिया के हमारे जिंदगी के कितने मसाइल सीधे हो जाएं। हम दूसरों की परेशानियां हल करना शुरू कर दें, हमारे मामलात अल्लाह ताला खुद हल करना शुरू कर। बल्कि सऊद भाई अगर मैं पूरे दीन का मगज बयान करूंगा, पूरे दीन का खुलासा जो मैंने समझा है, तो एक जुमले में यूं है कि जिस तरह आपका रवैया अल्लाह की मखलूक के साथ होता जाएगा, उसी तरह अल्लाह ताला का रवैया आपके साथ होता जाएगा। अगर आप लोगों के लिए गुंजाइश पैदा करते हैं, अपने सीने को थोड़ा फराख करते हैं, यकीन मानिए अल्लाह ताला आपके लिए भी फराखी देगा, आपके लिए भी बरकत देगा। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का तो सारी जिंदगी का मिशन ही है दूसरों के लिए फराखी, दूसरों के लिए आसानी। और यही कुरान का सबक है, वम्मा मा यनफउ नासा फयमकुसु फिल अर्द। हुजूर फरमाते हैं कि जमीन में बाकी अल्लाह ताला फरमाता है वही बाकी रहेगा जो दूसरों को नफा देता है, जो दूसरों को फायदा देता है। और हम तो बाबा फरीद के मानने वाले हैं। औलिया से निस्बत का सिर्फ बुनियादी तौर पे, और तो बड़े फायदे हैं ना। पहला फायदा ये होता है कि बंदे के अंदर वुसअत क़ल्बी पैदा हो जाती है, ये बुनियादी चीज। हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपको किसी ने कैंची दी तोहफे में, हुजूर बड़े अच्छे लोहे की कैंची है,
आपने फरमाया मुझे कैंची ना दो, मुझे तोहफा देना है, मुझे सुई दो। क्यों? फरमाया कैंची का काम काटना है, सुई का काम जोड़ना है। फकीरों का काम जोड़ना है, फकीरों का काम तोड़ना नहीं है। और एक बात और है, हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी पीर पठान, कितनी बड़ी हस्ती। आप बेरी के दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे, हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी, एक नौजवान ने ना ऐसे पत्थर मार दिया बेरी के, वो बेरी के तो ना लगा, ख्वाजा सुलेमान तौसवी आपके लग गया, खून निकलने लगा। वो बच्चा डर के भागा, जब दौड़ने लगा ना, हज़रत ख्वाजा पीर पठान आपने फरमाया बेटा दौड़ना नहीं, ठहरो, रुको, ये बताओ ये तूने ये पत्थर बेरी के मारा क्यों? उसने अर्ज किया बाबा जी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैंने बेरी के आपको लग गया। फरमाया नहीं, बेरी के क्यों मारा था? हुजूर बेरी के पत्थर इसलिए मारा कि बेरी मुझे बेर दे। फरमाया अच्छा, बेरी के पत्थर लगे तो बेरी बेर दे, और लोग मुझे कहते हैं पीर पठान, मेरे लगे तो मैं तुझे कुछ भी ना दूं, मैं तुझे खाली मोड़ दूं, फिर मुझसे तो ये बेरी अच्छी हो गई। ऐसे नहीं होगा, इधर आओ, इधर आओ। करीब बुला के सीने से लगाया और एक लम्हे में मकाम विलायत अता कर। ये हमारे बुजुर्ग, अल्लाह नारे या रसूल, नारे हैदरी, उलमाए अहले आजी नहीं है, वो बंदा नहीं है। बंदा जब मर जाता है ना तो अकड़ जाता है। ये जो अकड़, तकब्बुर और गुरूर है, ये मुर्दों की अलामत है, जिंदों की अलामत नहीं। जिंदों में तो लचक होती है। हाँ, बात समझ में आई है? नहीं, मैं एक और अंदाज में समझा देता हूँ। पहले मैंने ये बात नहीं की, आज चलो मौका आ गया, ये मैं अर्ज कर देता हूँ। आप देखें कि ये जो दरख्त होते हैं जिनके ऊपर फल लगे होते हैं, ये झुके होते हैं, और ये जो सफेदे का दरख्त होता है और बांस का, ऐसे आंकड़ा होता है सीधा, इसको फल नहीं लगता, मगर जिनको फल लगे होते हैं वो झुके होते हैं। अच्छा, अगली बात समझे, अगली बात समझे। जो दरख्त अपने आप को समझते हैं ना कि मैं बड़ा हूं, उन पे फल छोटे लगते हैं। बेरी को देख लें आप, खजूर को देख लें, बड़े बड़े दरख्त हैं, फल इतने इतने, और जो जमीन पे लेट जाते हैं ये तरबूज आपने देखा होगा, इतना बड़ा है। हाँ, खरबूजा आपने देखा होगा, ये जो ककड़ी फुट जिसे कहते हैं, बल्कि ये जो क्या कहते हैं इसको, पेठा, इतने बड़े बड़े, जो झुक गए रब ने उनको फल बड़े लगा दिए, और जिन्होंने अपने आप को बड़ा समझा, मैं बड़ा हूं, तो फल रब ने उनको छोटे छोटे। अच्छा, एक और बात शाह जी बड़े लुत्फ वाली, ये जो अपने आप को दरख्त बड़ा समझते हैं ना, फल उन पे छोटे लगते हैं और उन्हें उठाने भी खुद पड़ते हैं, यानी उनका वजन भी वो खुद उठाते हैं। मगर ये जो आज जो इनकसारी से लेट जाते हैं जमीन के साथ, तो जमीन कहती है तू भी झुक गया है, मैं भी झुकी हुई हूँ, अब तू अपना वजन खुद नहीं उठाएगा, तेरे बच्चों का वजन भी मैं उठाऊंगी। तेरे बच्चों का वजन भी मैं उठाऊंगी, और जमीन उठाती है। इसमें एक पैगाम है कि जो तकब्बुर और गुरूर या इस अंदाज में दुनिया में रहते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उनके बच्चे जो है वो गुमराह हो जाते, भटक जाते हैं। और ये भी याद रखें कि जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं ना दरख्त, ये पत्थर भी उन्हीं को पड़ते हैं, और जो झुक जाते हैं, मैंने कभी तरबूज को वटे पत्थर पड़ते नहीं देखे, झुके हुए को नहीं है, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। आज जो इनकसारी, इसी में सब कुछ है। बल्कि आपने बड़ी मोहब्बत से इस बात को सुना है, तो मेरा दिल करता है एक बात और सुना, एक बात और इस पे सुना दो। इंसान 4 चीजों से मुरक्कब है। कितनी चीजों से? किसी तबीब से आप पूछ लें, डॉक्टर से पूछ लें, आग, पानी, मट्टी, हवा। कितनी चीजों से? कहारियो, जब्बारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर तो हो तो बनता है मुसलमान। अल्लामा इकबाल ने भी इसी को 4 के और रंग में बयान कर दिया। 4 चीजों से, आग, पानी, मट्टी, हवा। इंसान में आग भी है, ये गुस्सा जब आता है, हट जा पर, ये आग है। पानी भी है, आंसू है, या वैसे वजूद इंसानी में पानी है, डॉक्टर साहब बैठे हुए, पानी है, मट्टी भी है और हवा भी है। आग की निस्बत की वजह से इंसान को नारी या आगी नहीं कहा जाता,
इंसान को आगी या नारी, आग है मगर इंसान को आगी नहीं कहा जाता। पानी है मगर इंसान को आबी, आब है इंसान में लेकिन आबी नहीं कहा जाता। इंसान के वजूद में हवा है मगर इसे हवाई नहीं कहा जाता। इंसान का वजूद खाक से बना है इसलिए इसे खाकी कहा जाता है। इसे ना नारी कहा जाता है, ना आबी कहा जाता है, ना हवाई कहा जाता है, इसे खाकी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि खाक कहती है मैं लोगों के कदम चूमती हूँ, मैं नीचे रहती हूँ। ये जो तीनों बाकी चीजें हैं ना, इनके अंदर अकड़ है, तकब्बुर है। कैसे? आग है ना, आग शोला ऊपर को जाएगा, इसमें अकड़ है। शैतान आग से था और जब अल्लाह ताला ने फरमाया था आदम को सजदा कर, अकड़ गया, इस तकबरा तकब्बुर किया, इसी तकब्बुर ने मरवा दिया। आग में तकब्बुर है और जब तकब्बुर करता है कोई बंदा तो फिर वो जाता भी आग में ही है। पानी जो है, पानी में भी थोड़ा सा तकब्बुर है, ये जब सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेता है तबाही कर देता है। और जो हवा है इसमें भी है, जब ये तूफान बन जाती है ये भी तबाही कर देता है। मगर खाक की फितरत में आजिज़ी है। तो जो इंसान खाकी बन जाता है, अपने आप को खाकी समझता है, फिर जब वो खाक में जाता है तो कब्रुल मुमिनी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, उसकी कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है। हमने जिन सूफिया से पढ़ा है ना दीन, मेरे बाबा जी करमा वाले सरकार फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे बेलियो एक कुरान अलिफ तो शुरू नहीं होया, बे तो शुरू होया, बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ है, अलिफ से शुरू नहीं हुआ। फरमाते थे दी वजह की है भाई, बे तो क्यों शुरू होया है? वैसे तो अलिफ पहले आंदी है लेकिन कुरान बे तो क्यों शुरू होया है? तो फरमाया बे दे विच पहली वजह होंदी है कि बे जड़ी है ना ओदे बैठी हुई लम्मी पै जांदी, जबकि अलिफ जड़ा ना सीधा ओदे च आकड़ है, तकब्बुर है। नहीं, कुरान दा नूर ओनू ही लभेगा जड़ा झुक के आएगा। कुरान दा नूर ओनू ही लभेगा, यकीन करो, कुरान दा नूर उसे नू ही लभेगा, कुरान दा फैज उसे नू ही लभेगा जड़ा कुरान दे बूहे ते झुक के आएगा। ते जदों ओदे विच आकड़ आंदी गई ते उसे वक्त नूरे ईमान और नूरे कुरान ओदे तो दूर हो जाएगा। इसलिए फरमाया बात है। दूसरा आप फरमाते ने अल बाउ लिल इल्साक, के बा जड़ी है ना, बात जोड़ दी है, बा दा मकसद ही जोड़न वाला, ते जड़ा जोड़न वाला होएगा कुरान दा नूर भी ओनू ही रब अता फरमाएगा। जबकि अलिफ दे विच इल्साक नहीं है बल्कि अलिफ दे विच वसल है, हिजर है, दूरी है। आप फरमाते ने बा झुकने की, झुकती है, जोड़ती है, इसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी है। तो एक किबला तुसी बड़ा इहदा लुत्फ उठाओगे। आप फरमाते हैं ना ए तुसी बिस्मिल्लाह दा माना की समझदे हो? तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह जी अल्लाह दे नाम तो शुरू होते। फरमाया साडे नजदीक बिस्मिल्लाह दी बे तो मुराद है बगदाद शरीफ। मैं बिस्मिल्लाह दी बे तो मुराद है बगदाद शरीफ, ते सीन तो मुराद है सरहंद शरीफ, ते मीम तो मुराद है मदीना शरीफ। बगदाद शरीफ, सरहंद शरीफ, मदीना शरीफ जदों ये मंजिलां तय हो गईयां, बे सीन मीम ते फिर अल्लाह तक तुसीं पहुंच जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, बात किसी और तरफ से निकली थी और किसी और तरफ जा रही है, तो मैं वापस आते हुए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के दो वाक़यात पेश करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। बड़ी तवज्जो से समझने वाली है ये बात। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की जात वराउल वरा, मेरे सरकार आपने जिस वक्त मक्का फतह किया, मक्का फतह करने से पहले हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक दिन मन चाहा, दिल चाहा कि मैं खाना काबा शरीफ के अंदर जाऊं और अंदर से भी खाना काबा शरीफ देखूं, या शायद खाना काबा को हुजूर अपनी ज़ियारत करवाना चाहते हो। तो आपने पूछा चाबी किसके पास है खाना काबा? उन्होंने बताया जी खाना काबा की चाबी है उस्मान बिन तलहा, ये भी मुसलमान नहीं हुआ था, इसके पास चाबी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। हुजूर उसे मिले और फरमाया भी खाना काबा की चाबी मुझे दो।
मैंने खाने काबे के अंदर जाना है और फिर आपका इरादा था हिजरत करने का। उसने कहा नहीं जी चाबी मैं नहीं दूंगा। काफिर था उस वक्त। उसने कहा बिल्कुल चाबी नहीं दूंगा, मुझे रोका गया है। हुजूर ने फरमाया चाबी हमें चाहिए। उसने कहा जी चाबी नहीं मिलेगी। सरकार ने फरमाया फिर एक दिन आएगा तू चाबी लेके आएगा, आज का दिन चलो तेरा है, वो दिन हमारा होगा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, हमारा कंट्रोल है पूरे मक्के पे, इर्द गिर्द हमारी हुकूमत है, हमसे चाबी कोई कैसे ले सकता है, ये नहीं हो सकता। देख लूंगा मैं जो दिन आएगा। सरकार तशरीफ ले गए। 8 साल गुजर गए। वो दिन आया जिस दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने मदीना तैयबा वहां से कूच किया और मक्का शरीफ पहुंचे। मक्का फतह किया। फतह मक्का के मौका पर जब सहने हरम में पहुंचे तो हुजूर ने फरमाया भाई उस्मान बिन तला किधर है। उन्होंने कहा हुजूर वो तो डर के भाग गया। सरकार ने फरमाया उसे पकड़ के लाओ। सहाबा इकराम गए, ये दौड़ता जा रहा था, पकड़ लिया। पकड़ के खींच के हुजूर की बारगाह अक़दस में जब पेश किया तो कांप रहा था, बुरा हाल था, रो रहा था, पता था मेरी मौत पक्की है। चाबी जल्दी से निकाल के कहने लगा हुजूर चाबी ले ले। हुजूर ने फरमाया तुझे मेरी कोई बात नहीं याद आई। वो ही सुनते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो ही सुनते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। अच्छा जिस वक्त मेरे सरकार हुजूर ने फरमाया जी वो भी मैं इंशाल्लाह मैं अभी पेश करता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने बुलाया, उसने चाबी पेश की, हुजूर चाबी कबूल करें। फरमाया तुझे मेरी कोई बात याद आई? उसने अर्ज़ किया हुजूर मुझे याद आई, मुझे वो वक्त याद आ गया, आपने फरमाया थे एक दिन हमारा होगा, वाकई ये दिन आपका है। फरमाया ये बताओ कि अब तुम्हारी सजा क्या है? ये है बात समझने वाली। फरमाया ये बताओ तुम्हारी सजा क्या है? कहने लगा हुजूर मेरी सजा तो ये है कि हैसु अन उक्तल, मुझे कत्ल किया जाए। मक्के के उसूल के यहाँ के कानून के मुताबिक मेरी सजा है कि मुझे कत्ल किया जाए। हुजूर ने फरमाया ठहरो, इसे पकड़ के रखो। सरकार खाना काबा शरीफ में तशरीफ ले गए, सफाई की, अंदर काफी देर रहे, फिर बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि ये जो खाने काबे की चाबी है ये अब मैं किसे अता करूं? बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सईदना उमर फारूक, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े असहाब मौजूद हैं। मेरे सरकार ने चाबी उठाई, किसको दूं? सब खामोश हैं। फरमाया उस्मान बिन तला को लेके आओ। बुला के हुजूर ने फरमाया ये बताओ भाई तुम्हारी सजा क्या है? उसने जो बात की बड़ी जबरदस्त, बड़ी कमाल बात, अच्छी बात की। कहने लगा हुजूर सजा तो मेरी है कि मुझे कत्ल किया जाए, लेकिन हुजूर मुझे एक बात का पता है। फरमाया कौन सी बात का? उसने कहा मुझे पता है कि आप करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। हुजूर आप भी सखी हैं, आपके अब्बा जी भी सखी थे, आपके दादाजी भी सखी थे, आपके परदादा, आपकी सारी पीढ़ी सखियों की है, ये सारे का सारा शजरा नूर ही सखियों का है। तो हुजूर मुझे आपसे करम की ही तवक्को है, आप करीम हैं। मेरे सरकार ने फरमाया फिर हाथ ऊपर कर। हाथ उसने हाथ ऊपर किया, मेरे सरकार ने चाबी हाथ पे रखी। फरमाया जा, चाबी सिर्फ तुझे नहीं दी, क़यामत तक के लिए मैंने तेरी नस्लों को भी खाने काबे का वारिस बना दिया। आज भी चाबी उन्हीं की नस्ल में चल रही है। इसलिए हम कहते हैं बड़िया शान वाला कुंबा
हुजूर दाए बे बड़ियां ईशान वाला कुंबा हुजूर दाए पै कर तहार तांदा बाबा हुजूर दाए की शान तैनू दसां मैं बीबियां आमिना दी की शान तैनू दसां मैं बीबियां आमिना दी भी जिस दे बूहे तो मिलदा सदका हुजूर दाए और ईमान अफरोज शेर भी शहजादियां नु तक के शहजादियां नु तक के ए सन सहाबा कहंदे भी शहजादियां नु तक के ए सन सहाबा कहंदे भाई दोवां च पूरा पूरा दोवां च पूरा पूरा नक्शा हुजूर दाए या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है गुलाम है ये रसूल में मौत भी कबूल है जो हो रहा इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है मरहबा जी क्या कहने सलामत रहे ताकि क़यामत रहे। खानदान में उन्हीं की सिलसिला खैर में वो चल रही है आज तक और वो चलती रहेगी। आज भी उन्हीं के बल्कि उस चाबी को छीना गया था। ये जब भी वो ट्रांसफर हुई थी ना उधर से इधर तो उस वक्त इस चाबी को उन्होंने छीन लिया था उनके खानदान से। चाबी छीन कर जब खाना काबा शरीफ को खोलने की कोशिश की गई तो वो ताला न खुला। जब न खुला तो फिर उन्होंने कहा ये चाबी आपके पास ही रहेगी और वो ताकि हमें क़यामत चलती रहेगी। ये मेरे सरकार का फैज है। हुजूर की जुबान से जो निकल गया फिर वैसे हो गया। और दूसरा वाकया आखिरी जो है एक हो गया और एक बात करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। मैं ये मेरे सरकार की रहमत है। ये हुजूर की रहमत के मैं पहलू बयान कर रहा हूँ। हुजूर का मक्का मुकर्रमा में सबसे बड़ा दुश्मन कौन था आप बताएंगे तो मुझे ज्यादा। अबू जहल सबसे बड़ा मक्का में हुजूर का जो दुश्मन था अबू जहल। यानी इसने हुजूर को इतनी तकलीफें दी, रस्तों में कांटे बिछाए, रस्ते बंद किए, तकालीफ दी, हिजरत पे मजबूर किया, शेब अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक कैद पे मजबूर किया। यानी हर वो जुल्म जो ये कर सकता था इसने किया। इसका बेटा भी इसके साथ था पहले, वो भी इसके हर जुर्म में इसके साथ शरीक था। हत्ता के बदर के मैदान में जिस वक्त उन बच्चों ने अबू जहल को कत्ल किया तो हजरत मुआज का बाजू काटने वाला इसका बेटा इकरमा था। ये बड़ी समझने वाली बात। इतना बड़ा दुश्मन, जो सबसे बड़ा दुश्मन, यानी हुजूर ने फरमाया पिछले दौर का जो फिरौन था वो आज का अबू जहल। इतना बड़ा दुश्मन हुजूर का, वो मर गया। उसका बेटा वो हुजूर की मुखालफत करता रहा। वो दिन आया जब सरकार ने मक्का शरीफ को फतह किया। जब मक्का फतह किया तो इस इकरमा ने अपनी बीवी से कहा कि बाकी तो शायद कोई बच जाए, मैं नहीं बचूंगा, इसलिए कि सबसे ज्यादा दुश्मनी मेरे बाप ने और मैंने की है। हम सरदार हैं, हमने बड़ी दुश्मनी की है, बहुत ज्यादतियां भी की हैं, जुल्म भी बड़े किए हैं, सताया भी बड़ा है। तो अब चूंकि हुजूर ने हमला कर दिया है, अब मक्का फतह होना है, अब कंट्रोल इनके पास जाना है, अब भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, तुझे मैं साथ ले जा नहीं सकता, अब बच्चों का तू ख्याल रख, तू संभाल, ये कुछ पैसे हैं, मैं भाग रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा, और अगर किसी ने मुझे वापस पीछे से पकड़ने की कोशिश की तो मैं समुद्र में डूब कर मर जाऊंगा, मुसलमानों के काबू नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे सख्त सजाएं दी जाएंगी। ये भाग गया मुल्क यमन की तरफ, इसने कहा मैं जा रहा हूँ। इसकी बीवी का नाम था उम्मे हकीम। खैर वो परेशान हुई, ये चला गया।
जद्दा के साहिल पे पहुंचकर इसने कश्ती का इंतजार शुरू किया, कश्ती आए तो मैं जाऊं निकलूं। इधर इसकी जो बीवी थी ना उम्मे हकीम, उसने अपनी हमसाइयों से गुआंढी उनसे पूछा क्या सूरत हाल है। उन्होंने बताया कि दुश्मनी हमने भी की थी, हमें तो माफी मिल गई। ये उम्मे हकीम भी चली गई, ये भी चली गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सहने हरम में मौजूद है। गई जाके नकाब करके हजूर की बारगाह में वहां बैठ गई। कहने लगी हजूर अगर मैं माफी मांगू तो मुझे भी माफी मिल जाएगी। हजूर ने फरमाया आज तो अगर इकरमा की बीवी आ जाए हम उसे भी माफ कर देंगे। उसे भी माफ कर देंगे। कहने लगी जी मैं वही हूं। हजूर मेहरबानी फरमाए मुझे माफ कर दे। फरमाया तुझे तो माफी माफी। अच्छा कहने लगी हजूर अब मुझे ना कलमा शीफ भी पढ़ा दे। हजूर ने फरमाया तेरे पास इख्तियार है, पढ़ना है पढ़ना पढ़, तो मेरी तरफ से तुझे इजाजत है। उसने कहा नहीं जी मुझे कलमा शीफ पढ़ा। सरकार ने उसे कलमा शीफ पढ़ाकर अपनी खादिमा बना। अब जैसे उसने कलमा शीफ पढ़ा ना तो कलमा शीफ पढ़ने के बाद रोने लगी। हुजूर ने फरमाया अब क्यों रोती है? रोना था तो पहले रोती, अब तूने कलमा शीफ पढ़ लिया है, हमारी गुलामी में आ गई, अब क्यों रोती है? कहने लगी हजूर बात ये है मैं खानदानी औरत हूँ, लड़ाई अपनी जगह पे, मेरे ससुर ने आपके साथ जुल्म ज्यादती सारी चीजें की हैं, वो जहन्नम में गया, मेरे शौहर ने भी अच्छा सलूक नहीं किया। हजूर बात ये है मैं आपकी गुलाम हो गई, बंदा मेरा जो है वो आपसे डर के भाग गया, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास पीछे कोई कारोबार और हुनर भी नहीं है, सरदारों की बेटी हूँ, मैं लोगों के बर्तन साफ करती अच्छी लगूंगी, मेहरबानी करें हजूर, जहाँ मुझे माफ कर दिया है उसे भी माफ कर दें। उसने बात ऐसे अंदाज में की, मेरे सरकार ने फरमाया जा, हमने तेरी सिफारिश पे इकरमा को भी माफ किया, उधर भी करी जा, हमने उसे भी माफ किया। वो कहने लगी हजूर वो डर के भाग गया है, उसने वापस नहीं आना, उसने अब आना नहीं है, डर के भाग गया है, मुझे कोई निशानी दे, मैं उसे जाके निशानी दूं, उसे यकीन आ जाए कि आपने उसे माफ कर दिया। हुजूर ने फरमाया वो मेरा ऊंट खड़ा है यही ले जा, उसे जाके क्या आ जा, बिल्कुल परेशान ना हो, आ जा मेरी बारगाह में। वो लेके एक गुलाम लिया, ऊंट लिया, दौड़ती हुई, रास्ते में जो वाकयात पेश है वो तफसील है वो नहीं मैं बयान करता, मगर वो दौड़ती दौड़ती अपने शौहर की तलाश में कि किसी तरह मेरा घर चल जाए, मेरा निजाम चल जाए। वो जब साहिल पे पहुंची जद्दा, तो उस वक्त इकरमा कश्ती में बैठकर जा चुका। उन्होंने कहा बीबी तू लेट आई है, बीबी अभी कश्ती चली गई और वो जो बैरी बेड़ा है ना अब वो निकल गया है, अब वो वापस नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो वापस आ जाए, अब वो चला गया है, अब वो पता नहीं किस मुल्क में जाता है, यमन में जाता है, कहाँ जाता है, जिंदगी में कभी वापस आता है या नहीं, तो बीबी अब तू वापस चली जा, अब वो नहीं वापस आने वाला। इसने ना वहां से खड़े होकर पीछे हजूर की तरफ तवज्जो की। पहले तो हजूर मैं किसी के संग पे, किसी की कदमों पे नहीं लगी थी, अब तो आपकी गुलाम हो गई। फिर जब वो किसी मुर्शिद वाली हो जाए, किसी करीम के साथ जिसकी साईं वाली, हाँ तो फिर तो बात और होती है ना। ऐसे जब देखा पीछे, हवाए शहर महबूबा दे जाई, हवाए शहर महबूबा, गोया ये कह रही थी हवाए शहर महबूबा दे जाई, मेरे अहवाल आकानू सुनावी, कवी उस शैन शानू या मुहम्मद, मेरे वल्ले करम दी जात पावी, हवाए शहर महबूबा दे जाई,
हवाए शहर महबूबा दे जावी मेरे अहवाल आका नू सुनावी कवि उस शहनशाह नू या मुहम्मद मेरे वल्ले करम दी जात पावी। अच्छा हुआ क्या भाई, बड़ी लुत्फ की बात है और इसी पे गुफ्तगू खत्म है। उसने जब इधर तवज्जो की ना उसी पे बात खत्म कर, जब तवज्जो की तो उधर से फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की निगाह रहमत हुई। और जब सरकार की निगाह रहमत हो जाए, किबला आला हजरत ने कमाल शेर कह दिया। आप कहते हैं किस्मत में लाख पेच हो 100 बल हजार कज, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल हजार कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, ये सारी गुत्थी एक तेरी हजूर की सीधी नजर हो जाए। अच्छा वो नजर सीधी हो गई, वो जो कश्ती वो बहरी बेड़ा जो दरिया में चल रहा था ना, वो अचानक ना डोलने लगा। जब वो डोलने लगा तो देखा तूफान के असरात थे, यूं लग रहा था जैसे बहुत बड़ा तूफान आ गया है। तो इकरमा डर गया। इसने कहा मल्लाह से, भाई ड्राइवर साहब ये क्या हो रहा है? उसने कहा तूफान आ गया है, कश्ती फंस गई है तूफान में, हालात खराब है। थोड़ी देर के बाद जब देखा तो हालात ज्यादा खराब हो गए, कश्ती जो है बिल्कुल डोलने लगी। और जब डूबने लगी तो मल्लाह से कहने लगा यार कोई बचाने का तरीका बता, वो किसी तरीके से बच सकती है कश्ती। उसने कहा कोई बचने का रास्ता नहीं। उसने कहा नहीं फिर भी, उसने कहा फिर एक रास्ता है। वो क्या? उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का कलमा पढ़ ले, हजूर का कलमा पढ़ ले काम ठीक हो जाएगा। उसने कहा भाई कलमे से डरता हुआ तो मैं इधर भागा हूं, कलमा ही पढ़ना था तो मुझे मुल्क यमन का इरादा करने की क्या जरूरत थी, तो कलमे से डर कर तो मैं इधर निकला हूं। उसने कहा नहीं अभी एक होता आया ना तो अभी साथ ही कहा फिर मैं कलमा पढ़ लूंगा तो बच जाऊंगा। उसने कहा अभी दे, मंजर दे। उसने वहीं पे गर्दन को झुकाकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को दिल से मान लिया, कलमा शीफ पढ़ा। अब जैसे ही उसने कलमा शीफ पढ़ा ना तो सीरत निगारों ने लिखा है किताबों में, कलमा शीफ पढ़ने की देर थी तूफान बैठ गया, तेज हवा थम गई, कश्ती का डोलना बंद हो गया। मल्लाह ने कहा मैंने तुझे कहा नहीं था कलमा शीफ पढ़, अब तू अगर इजाजत दे तो मैं कश्ती वापस ना मोड़ लूं। उसने कहा कश्ती मोड़। फिर जब कश्ती मोड़ी उसे क्या पता था कि उधर पीछे बीबी खड़ी हुई है, मदीना तैयबा मक्का शरीफ की तरफ निगाह लगा के खड़ी हुई है हजूर की तरफ। तो जब वो वापस साहिल पे पहुंची कश्ती तो उसकी बीवी ने कहा अल्लाह के बंदे ये देख मैं आई हुई, हजूर ने तुझे माफ कर दिया है, ये ऊंट भी है, तो जल्दी कर हजूर की बारगाह में चल, सारे तेरे गुनाह माफ हो गए। वो तेजी से चले ना, अब मेरे आका की रहमत देखें, सारी जिंदगी दुश्मनी की हो और बाप ने वो तकलीफें दी हो जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी अबू जहल के हजूर के साथ जो मजालिम है ये तो और हैं जो हजूर के अहले बैते अतहार उनके साथ है। मैं वो स्टेज पे एक जुमला भी नहीं बोल सकता, ये तकालीफ उस जालिम ने दी। मगर मेरे सरकार की रहमत देखें कितनी वसी है। जब वो हजूर के सामने आपके वहां आया ना, पहले वो इकरमा था, अब हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब शान बदल गई। अब जब झुक के हजरत इकरमा हजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो मेरे सरकार उसका इस्तिकबाल करने के लिए हजूर खड़े हो गए और खड़े होके मेरे सरकार दौड़े। यानी सहाबा कराम बयान फरमाते हैं ऐसे तेजी के साथ दौड़े कि हुजूर की चादर भी पीछे रह गई। ऐसे तेजी के साथ दौड़ के ना हुजूर ने ऐसे बाजू अपने फैला लिए, यूं बाजू फैला के हुजूर ने एक जुमला फरमाया, या अय्युहर राकिबुल मुहाजिर ऐन तज़हब, ऐ सवारी करने वाले, बड़े लंबे लंबे सफरों पे जाने वाले, हिजरत करके हमें छोड़ के जाने वाले, और रहमत तो सारे जहानों की इधर है, तू जा किधर रहा है। आय हाय,
या रसूल या रसूलुल्लाह, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान। हजूर सारे जहानों की रहमत, वो तो इधर है, तो तू किधर जा रहा है, इधर आओ। हजूर ने सीने से लगाया, सारा मैल कचरा सब कुछ साफ करके आईना चमका दिया। अब रोने लगे। अब जब रोए तो हुजूर ने फरमाया अब क्यों रोते हो? अर्ज किया हजूर मैंने सारी जिंदगी आपकी मुखालफत, आपके खिलाफ सारी जिंदगी लड़ता रहा हूँ, मेरा बाप भी लड़ा। हजूर अब ना मेरे लिए एक दुआ भी करें। भाई कौन सी दुआ चाहिए? हजूर दुआ ये करें, हजूर सारी जिंदगी जितनी जंगें आपके खिलाफ लड़ी हैं, अब उससे डबल मैं आपके हक में लड़ूं। जितनी आपके खिलाफ लड़ी है ना, उससे डबल अब मैं आपके हक में लड़ूं। तो मेरे सरकार ने यही दुआ फरमाई। और फिर जितनी जंगें उन्होंने हजूर के खिलाफ लड़ी थी, उससे डबल उन्होंने मुस्तफा करीम हजूर की नामूस के दिफा में लड़ी। और याद रहे जंगे यरमूक में अपने 2 नौजवान बेटे हजरत इकरमा के, उन 2 बच्चों को साथ लेकर मैदान अमल में लड़ते लड़ते इनकी आंखों के सामने इनके दोनों बेटे शहीद हुए। तो फरमाया अभी भी नहीं, अभी भी मैं रहता हूँ, मैं भी अपनी जान हजूर के सुपुर्द करके फिर तुम तक मिलूंगा। अपने आप को भी हजूर के सुपुर्द कर दिया। दोनों बेटे और खुद जंगे यरमूक में हजूर के नाम पे शहीद हो। ये इस्लाम का अजीम आप देखें रंग है कि बाप हजूर की मुखालफत में मारा गया, बेटे और पोते हजूर की नामूस की हिफाजत करते हुए दुनिया से गए। इसलिए हम कभी मायूस नहीं होते कि आज आलम कुफर ये कर रहा है, वो कर रहा है। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, है अयां योरशे तातार के अफसाने से। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हर हाल में रब से उम्मीद रखनी चाहिए। और याद रखें जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता, रहमत मुस्तफा वहां भी पहुंच जाती है। ये ख्वाहिश थी तेरे होते, आखिरी शेर मिल के मेरे साथ पढ़ना है। ये ख्वाहिश थी तेरे होते जो पैदा में हुआ होता, तेरे चेहरे को ऐ आका मैं हर पल देखता होता। मैं बच्चों में यतीम होता और फिर दिन ईद का होता। लगाता तू मुझे सीने में जी भर के हंसा होता। लगाता तू मुझे सीने में जी भर के हंसा होता। फलक पर चांद में होता और आप होते पंघूड़े में। आका फलक पर चांद में होता और आप होते पंघूड़े में। जिधर उठती तेरी उंगली उधर में झुक गया होता। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह। तमन्ना थी मेरा बचपन अगर होता तो यूं होता। तमन्ना थी मेरा बचपन अगर होता तो यूं होता। तेरे आका नवासों से गली में खेलता होता। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में जो आंसू था वो मैं होता। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में जो आंसू था वो मैं होता। तेरे रुखसार पर आका
अकीदत से गिरा होता, तेरे रुखसार पर आका अकीदत से गिरा। मैं बारे दीगर आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ मजलिस हसन के जमी अराकीन और जितने भी इनके जज्बों से मामूर सीने, इन सब को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि मुद्दत दराज से माशाल्लाह ये रोज़ाना हजूर की महफिल सजा रहे हैं और मेज़बान महफिल उनको भी मैं इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े ही बाबरकत वो घर हैं जिन घरों में इस तरह हजूर की सीरत और हजूर की सूरत के जलसे और प्रोग्राम होते हैं। हम अपने प्रोग्राम तो करते हैं, अपने बच्चों की बर्थडे और बाकी भी, मगर ये है जो लोगों की हिदायत के लिए असल ज़रूरी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।